तो टाकी का ढक्कन खुला था। अरे अब भी तो उठ के हम लोग खाने। और अख्तर कुरैशी ने बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला किया। सर्वे और एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे उसमें एक सातों करके है एक ऑफिसर, उसने बहुत बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला किया है। 5 लाख रुपए अख्तर कुरैशी ने में से लिया है। नुक्कड़ लाइव से मैं निस खान एक बार फिर आपका स्वागत है। एमिस वार्ड के अधिकारियों पर सोशल वर्कर आतिफ शेख ने लगाया गंभीर आरोप। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सोशल वर्कर आतिफ शेख। आपने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है, करीब 20 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। किस बना पर आपने ये आरोप लगाया है? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ और मेरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो आरोप लगाया है उस पर मैंने बहुत सारी स्टडी करी है और आरटीआई मैंने बीच में डाला था एमिस्ट वार्ड में, उसका मुझे जवाब भी आया बीच में। और मैंने एक बाथरूम के लिए आरटीआई डाला था, तो उससे मुझे सारे बाथरूम का जो डेटा है वो मुझे समझ में आ गया। तो मैंने जो आरोप लगाया है वो इस बिना पर लगाया है कि 2017 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ़ंड आया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये फ़ंड सभी जो इंडिया में बाथरूम शौचालय के जो भी इश्यूज़ थे उस पर एक बहुत बड़ा फ़ंड इंडिया के सभी स्टेट को मिला था, उसमें महाराष्ट्र को भी मिला था और मुंबई के बीएमसी को भी मिला था। तो जब ये फ़ंड आया, फ़ंड आने से पहले एक सर्वे होना था कि कौन कौन से इलाके में कितने कितने बाथरूम की ज़रूरत है, कितने सीट के बाथरूम की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। वो सर्वे कॉन्ट्रैक्टर को सर्वे करना था, एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट को वो सर्वे की कॉपी जाना था, एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट को उसको वेरीफाई करके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को देना था। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने वो सर्वे नहीं किया, डायरेक्ट रिपोर्ट उसने भेज दिया और एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट ने भी उसको नज़रअंदाज करके वो दोनों की कॉन्ट्रैक्टर और एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट की मिलीभगत से वो सर्वे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दिया गया और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने भी उस पर ध्यान नहीं दिए और ज़्यादा फंड पास कराने के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने भी जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको डायरेक्ट वर्क ऑर्डर दे दिए। तो ये पहला पॉइंट है मेरा। ये बताने का मकसद मेरा ये है कि आपको समझ में आए कि ये फ़ंड आने से पहले क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से इतनी बड़ी गलती हमारे इलाके में और बम्बई जैसे शहर में हुई। उसके बाद में जब ये सर्वे की रिपोर्ट एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को गई, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने वर्क ऑर्डर जब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया तो कॉन्ट्रैक्टर ने नगर सेवक से मिल के एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट, नगर सेवक और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ये सभी लोग मिलकर इलाके में जहाँ पर बाथरूम की ज़रूरत नहीं थी, जिस जगह पर बाथरूम की जगह पे जिस इलाके में, जैसा लोटस जैसा इलाका है यहाँ पे बाथरूम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हर किसी के घर में बाथरूम है, लेकिन यहाँ पर भी बाथरूम बड़े पैमाने पर बनाए गए और जो जगह दूसरे कामों में लाई जा सकती थी कि जैसा कि हम जिम बना सकते थे, सिलाई क्लास, बालवाड़ी बच्चों के लिए और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को दे सकते थे या मैदान खुला छोड़ देते शादी के लिए, फंक्शन के लिए, वो उनको काम में आता, बच्चों के खेलने के लिए काम में आता। लेकिन वहाँ पर बाथरूम ज़बरदस्ती बनाए गए इनकी लालच की वजह से और इनका जो माइंडसेट था स्टार्टिंग से ही कि जो फ़ंड आएगा उसमें इनको कुछ ना कुछ इनका मुनाफा था, उसमें फ़ायदा था, इसलिए इन्होंने इलाके में बाथरूम बहुत अच्छे पैमाने पर बनवाए। बाथरूम का जो एक बाथरूम का जो अमाउंट वहाँ से आया था, जैसा कि मेरे सामने भी जो गजनन कॉलोनी का 4 नंबर बाथरूम है, इसका कुछ 74 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था, ये एक बाथरूम का। पूरे लोटस में, गजनन में और ये 139 वार्ड में 35 से 40 बाथरूम है टोटल। अगर हम लोग देखने जाएंगे, काउंट करेंगे तो एक 35 से 40 बाथरूम एक वार्ड में है। फिर 70 लाख का आप रेशियो पकड़ो एक मिनिमम, या 50 लाख भी पकड़ेंगे आप, तो एक 35 बाथरूम का अमाउंट जो हो रहा है वो 17 से 18 करोड़ रुपया हो रहा है। तो ये इतना बड़ा घोटाला एक वार्ड में हुआ। इसी तरह से हमारे गोवंडी मानपुर में 8 वार्ड है, 8 वार्ड में हर वार्ड में 35 से 40 बाथरूम है और सभी बाथरूम जहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं थी या जहाँ बाथरूम की ज़रूरत भी थी वहाँ पर बाथरूम बनाए गए और बाथरूम की जो लागत थी 70 लाख 80 लाख रुपए एक बाथरूम के लिए जो फ़ंड आया, 60 लाख 65 लाख रुपए, जैसा इलाका था, जैसी आबादी थी, वो हिसाब से फ़ंड आया। G+1 की ज़रूरत नहीं थी, G+1 बनाए गए। सिंगल बाथरूम की जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे फिर भी बाथरूम बनाए गए। तो ऐसा करके एक बहुत बड़े लेवल पे बाथरूम का, शौचालय का घोटाला हमारे एमिस्ट वार्ड
के अंडर में हुआ है। टोटल वार्ड नंबर 139 की जैसा आपने बात किया है, तो वार्ड नंबर 139 में कितने ऐसे शौचालय हैं जो बंद पड़े हैं, या कितने चालू है, या कितने डेमोलिश करके चले हैं? कुछ आपके पास इसका डिटेल है? मेरे पास पूरा डेटा है इसका। अभी एम ईस्ट वार्ड में टोटल बाथरूम जो हमारे 139 वार्ड में जो टोटल बाथरूम है वो 35-37 के करीब कुछ बाथरूम है। ये जो घोटाले का आरोप है ये पूरा एमएस वार्ड का है या वार्ड नंबर 139 का है? ये जो घोटाले का आरोप मैं लगा रहा हूँ ये पूरा 139 वार्ड का ही मैं पहले आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में मैं गोवंडी मानपुर में आऊँगा। पूरे एम ईस्ट वार्ड के ऊपर मैं ये घोटाले का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं गोवंडी मानपुर इलाके से आता हूँ, तो मैं यहीं के बारे में सर्वे मैंने किया हूँ, जो भी रिसर्च किया हूँ मैंने यहीं के बारे में किया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस घोटाले की वजह से हमारे इधर इसका असर क्या देखने को मिल रहा है। आज हमारे लोटस कॉलोनी में, गजनन कॉलोनी में टोटल 25 बाथरूम है। 25 बाथरूम में से 4 बाथरूम जो बने नहीं है, जिनका फ़ंड आया था लेकिन बनाए नहीं गए, कुछ लोकल इशू की वजह से उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसका फ़ंड ये लोग ने क्या किया इनको मालूम है। उसके बाद जो बाथरूम बने हैं उसमें से 14 बाथरूम बंद पड़े हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बाथरूम नए बने हुए हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। 14 बाथरूम का फ़ंड आप देखने जाएंगे तो एक 4 से 5 करोड़ रुपए का फ़ंड होता है, वो वेस्ट हुआ। वो फ़ंड, वो पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा था, वो पैसा वेस्ट हुआ। वो बाथरूम पिछले 2 साल से ऐसे ही पड़े हुए। उसके अंदर आपको मैं वीडियो फ़ोटो वगैरह दूंगा, आप देखिए बाथरूम की हालत क्या है। गंदगी हो रही है, कुत्ते मर रहे हैं उसमें, चूहे मर रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। उसके बाद नशा भी कई जगह पे हो रहा है। नशे के अलावा लोग फालतू बैठ रहे हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से जो गलत तरीके से फ़ंड का इस्तेमाल किया गया। आपका कहना है कि जो बंद पड़े हैं उसका इस्तेमाल गलत काम के लिए हो रहा है? गलत काम के लिए हो रहा है। और वो जो पैसा था वो कुछ सही जगह लगाया जा सकता था, उसका सही इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। उसकी वजह से आज बाथरूम हमारे इधर 14 बाथरूम बंद पड़े हुए हैं, नए बाथरूम हैं। इस तरह से आप बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं ऑफिसर्स के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कौन ऑफिसर्स इसमें पूरे घोटाले में इन्वॉल्व है? इसमें सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर इसमें इन्वॉल्व थे। सर्वे और SWM डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे उसमें एक सातो करके है एक ऑफिसर, उसने बहुत बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला किया है। उसके बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर थे, अतुल कोहली करके, और भी 1-2 ऑफिसर थे, श्रीकांत करके। इन सभी लोगों ने मिलकर, और लोकल नगर सेवक इसमें पूरी तरह से शामिल थे। नगर सेवक का क्या रोल था इसमें पूरे? इसमें नगर सेवक का रोल ये था कि नगर सेवक जो होता है वो नगर का सेवक उसे कहते हैं, इसीलिए नगर सेवक नाम दिया। नगर सेवक कौन थे? यहाँ के नगर सेवक अख्तर कुरैशी थे, और अख्तर कुरैशी ने बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला किया है। मैं ये आपको साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरी जानकारी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब बाथरूम लोगों ने यहाँ पे विरोध किए, बहुत सारे प्लॉट्स में विरोध हुआ कि हमको बाथरूम नहीं चाहिए, हमको जगह ऐसे ही दे दो। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोले ठीक है बाथरूम, अगर आप, इनका बोलना था कि नहीं बाथरूम की जगह बाथरूम बनेगा, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि नहीं बाथरूम की जगह पे बाथरूम, अच्छा ठीक है बाथरूम की जगह पे बाथरूम मत दो, कोई दूसरी चीज़ बना के दे दो, जैसा जिम है या फिर बालवाड़ी है या सिलाई क्लास, या जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे वो बना के दे दो। इन्होंने वो भी नहीं बनाया। उसके बाद जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना चालू किया तो इनकी कोई देख रेख नहीं थी। एक बहुत सारे रूल्स है, बाथरूम बनाने के टाइम पर टेम्पररी बाथरूम देना चाहिए, ऐसा BMC का रूल्स है। उसका पैसा भी कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है कि लाइट पानी सारी सुविधाओं का उसमें ये होना चाहिए। टेम्पररी बाथरूम जो आप लोग देखे होंगे रोडों पे बहुत सारी जगहों पे लगे रहते हैं, वो बाथरूम कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आए होंगे। तो इस तरह से उसके बाद में जब बाथरूम बन गए, उसके बाद कुछ बाथरूम को इन्होंने पहले से बेच दिया। बाथरूम बेचा। बाथरूम बनने के बाद BMC का एक रूल्स है कि एक CBO बनना चाहिए। CBO का मतलब ये है कि वहाँ के लोकल लोगों को, जो वहाँ के प्लॉट के जो जिम्मेदार है या जो कमेटी है, सोसाइटी जो भी वहाँ पे, उनको बाथरूम आप दे दो, वो अपने हिसाब से उसकी साफ़ सफाई और बाकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और उसमें वो लोग जो भी उनको सिस्टम रखना है, कार्ड सिस्टम या जो भी है, ताकि लोग फ्री में आके बाथरूम करके जा सके, या जो भी वो अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बाहर के लोगों को, कुछ बाहर के जो बाथरूम का जिनका धंधा है, बड़ा बिजनेस है, उन लोगों को बाथरूम बहुत सारे बेचे, उसमें से लोगों से एडवांस लिए। बाद में वो मसले भी आए। कुछ बाथरूम, मेरे प्लॉट का खुद जो बाथरूम है वहाँ का मसला आया कि 5 लाख रुपए अख्तर कुरैशी ने मेरे से लिया है। किसने कहा ये बात? ये जो जिसको इन्होंने बेचा था,
उसने ये बात मुझे, क्या नाम उनका, कुछ नाम बताओ। वो बाहर का था, वो यहाँ का है भी नहीं, और उसका नाम अभी 2 साल हो गए मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मेरे एक दोस्त के थ्रू आया था कि अख्तर कुरैशी ने मुझसे पैसा लिया था, ये बाथरूम उन्होंने बेचा है मुझे कि 10 साल के लिए एक अमाउंट पे उन्होंने दे दिया। लेकिन हमारी जो लोकल कमेटी थी उन्होंने फिर वो बाथरूम को देने नहीं दिए। वो हमारे आज भी हमारे अंडर में ही है, मतलब एरिया के लोग ही उसको संभालते करते अपना। तो इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे इसका जो है करप्शन इसके अंदर हुआ है। इसी तरह गोवंडी के जो बाकी वार्ड हैं मानपुर के, वहाँ पर भी इसी तरह 35 से 40 बाथरूम हर वार्ड में है, वहाँ पे भी बाथरूम बेचे गए, फ़ंड का गलत इस्तेमाल हुआ। फिर बाथरूम बनाने में जो फ़ंड आया, जैसे 70 लाख रुपये आया, लेकिन 70 लाख रुपये पूरा नहीं लगाया गया, बाथरूम बनाए 30 लाख 32 लाख में। फिर बाथरूम के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो छोटे छोटे लोकल कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया उसका काम, बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने आगे सब कॉन्ट्रैक्टर को काम दिए, उसमें भी बहुत बड़ा झोल हुआ है। तो ऐसा करके बहुत अच्छे लेवल पे करप्शन गोवंडी मानपुर में बाथरूम जो शौचालय है उसके अंदर हुआ है। आतिफ जी, ये बहुत सारे आपने जिस तरह कॉर्पोरेटर है, एमएस वार्ड के ऑफिसर्स के नाम भी बताए आपने, तो इतने गंभीर आरोप आप जब लगा रहे हैं तो आपके पास किस तरह का कोई एविडेंस है? क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है और आप डायरेक्ट जिनके नाम ले रहे हैं, जिनके भी आपने नाम लिया, तो आपके पास किस तरह का एविडेंस है कुछ? मेरे पास देखो आरटीआई के पेपर्स है, पेपर जो मेरे पास आरटीआई के है उसमें मैंने एक बाथरूम के ऊपर मैंने आरटीआई बीच में डिस्पैच किया था, उसकी मुझे बाद में डिटेल मिली, वो भी दे रहे नहीं थे, बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत बोलने के बाद इन्होंने मुझे उसका डेटा दिया। तो वो बाथरूम जो था वो 70 लाख रुपए का अमाउंट कुछ उनको फ़ंड पास हुआ था, उसका वर्क ऑर्डर इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को दिए थे। तो वो डेटा मेरे पास था, उससे मैंने एक अनुमान लगाया, एक एस्टिमेट लगाया कि जैसा लोटस गंजन में 25 बाथरूम है, तो 25 बाथरूम को अगर हम लोग एक एवरेज 50 लाख का भी अमाउंट पकड़ेंगे एक बाथरूम के लिए, तो फिर वो होता है कुछ 17 करोड़ रुपये कुछ ऐसा कुछ होता है। तो इस तरह से मैंने एक अनुमान के तौर पे मैंने ये आरोप लगाया है कि ऐसा हो सकता है। एक वार्ड में अगर 35 से 40 बाथरूम है तो हर एक बाथरूम के पीछे 50 लाख भी अगर हम लोग एवरेज पकड़ेंगे, क्योंकि बाथरूम के लिए कहीं 80 लाख भी आए, कहीं 90 लाख भी आए, कहीं 75 भी आए, कहीं 70 भी आए, कहीं 65 भी आए, तो लेकिन हमने एक एवरेज पकड़े कि 50 लाख रुपया एक बाथरूम के पीछे पकड़ लो। उसके बाद में फिर जो हर वार्ड में 35 से 40 बाथरूम है, फिर उसको जब आप उससे ये करेंगे तो आपको अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह पूरे गोवंडी मानपुर में लगभग हमारे अनुमान के हिसाब से 130 से 140 करोड़ रुपये आया है। देखो, बाथरूम का होना एक अच्छी बात है और बाथरूम होना चाहिए, लेकिन जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ होना चाहिए। आज के वक्त में घरों में सबके बाथरूम है, आप जिनके घरों में बाथरूम उनके बाथरूम भर जाते हैं। बीएमसी को उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। छोटी छोटी गटर है, वो गटर से वो पानी पास नहीं होता है, उनके बारे में आप ये फ़ंड वहाँ लगा सकते हैं कि जिनके घरों में बाथरूम है, उनको सफाई के मसले हैं, वो यहाँ वहाँ से पकड़ के किसी को पकड़ के लाके वो अपना बाथरूम साफ़ करवाते हैं, भर जाता है, उनकी टाँकी भर जाती है। उन सब चीज़ों पर आप खर्चा करो। बाथरूम की जो जगह थी, जो मैदान पड़े हुए थे, खुले मैदान पड़े हुए थे, वहाँ पे अपने बाथरूम बनवा दिए। जो पुराने बाथरूम थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने उसको तोड़ के नए बाथरूम वहाँ पर खड़ा कर दिए। जहाँ पर सिंगल बाथरूम की ज़रूरत नहीं थी, आपने वहाँ पे G+1 खड़ा कर दिए। तो ये पैसे की बर्बादी है। आप हर तरफ से अगर देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा ये करप्शन हुआ है, क्योंकि इसमें इनका फ़ायदा था, बाथरूम बनने से इनका फ़ायदा था, बाथरूम नहीं बनने से इनका कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये अपने फ़ायदे के लिए किया गया है। जी आतिफ जी, आपने जो है इस तरह के जो जितना तरह से आरोप लगाए हैं, तो ये किस तरह से इसको आपको मालूम पड़ा, और ये जो बहुत गंभीर आरोप है ये, तो आप कहाँ तक इसको लेके जाने वाले हो? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी लेटर सेंड कर दिया है सीएम को, हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम है हमारे, उसके बाद जो बीएमसी कमिश्नर हैं, उसके बाद एमएस वार्ड में जो HWM डिपार्टमेंट, उनको भी मैंने लेटर डिस्पैच किया है। केस घोटाले की जांच हो और जांच होने के बाद जो भी इसमें गलत तरीके से फंड का जो इस्तेमाल किया गया है, जो भी इसमें आरोपी हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, चाहे वो ऑफिसर हो या चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या चाहे लोकल नगर सेवक हो हमारे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा, उसका गलत इस्तेमाल हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। उसके बाद मैं बहुत वक्त से इसके पीछे लगा हुआ था। फिर मुझे बहुत सारी कंप्लेन भी आने लगी कि यहाँ बाथरूम बंद है भाई, गंदगी हो रही है, साफ़ करवा दो। मैंने बहुत सारी जगह पे साफ़ भी करवाए बाथरूम, लेकिन ये बाथरूम बंद पड़े, यूज़ उसका कुछ है ही नहीं, लोगों के घरों में बाथरूम है, तो उसकी वजह से वो कंटिन्यू बंद पड़े। तो जाहिर सी बात है, ये कंटिन्यू ये मसले आते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 3 से 4 दिन पहले 8 नंबर दुर्गा सिवासन में एक बाथरूम है, वहाँ पर एक हमारी लेडीज़, मेरे दोस्त की माँ है, वो गिर गई। उसके बाथरूम वर्किंग था? बाथरूम वर्किंग था, लेकिन वो बाथरूम ऐसी हालत में है कि मैं आपको उसके वीडियोज़ और फोटोज़ भेजूँगा
वो इतनी नया बाथरूम बना हुआ है लेकिन इतनी बेकार हालत में वो बाथरूम है, उसके दरवाजे, उसकी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी है। मेन होल के ढक्कन भी नहीं थे उसके अंदर वो बेचारी लेडीज़ गिर गई, उसके पाइप वगैरह सब ख़राब हो चुके हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इतना बड़ा फंड पास होने के बाद बनाया गया और उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। उसमें वो लेडीज़ गिर गई, अच्छा हुआ पानी नहीं था टाँकी के अंदर, नहीं तो उसकी जान चली जाती थी। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और ध्यान दिया, फिर मैंने पूरे मतलब ये कि इस घोटाले का एक नमूना आपके सामने आ गया। हाँ, घोटाले का एक नमूना ही है। वहाँ पे लोग विरोध में थे कि हमें बाथरूम यहाँ पर नहीं चाहिए, बाद में विरोध में थे और वहाँ पे बहुत सारे घरों में बाथरूम भी नहीं है, तो वहाँ पे और अच्छा बाथरूम बनाना चाहिए था, लेकिन एक छोटा सा बाथरूम बनाया गया, वो भी सही फैसिलिटीज़ के साथ में नहीं दिया गया। बाकी जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर बाथरूम है लेकिन वो वर्किंग में नहीं है, बंद पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सब वजह से मैंने इस मसले के ऊपर काम किया और मैंने रिसर्च करी पूरी, उसके बाद में फिर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। सो ये थे आतिफ शेख, सोशल वर्कर है, वार्ड नंबर 139 में एक बहुत गंभीर आरोपों के साथ में एक जंग की शुरुआत की इन्होंने। अब देखना ये है कि जिस तरह इन्होंने बताया है कि इन्होंने सीएम को और बड़े बड़े अधिकारियों को इनके लेटर्स इन्होंने भेजा है, कंप्लेंट जो है इन आरोपों की कंप्लेंट उन तक पहुंचाया है। अब आने वाले वक्त भी बताएगा कि इसके ऊपर किस तरह का एक्शन लिया जाता है, क्या ये घोटाले में शामिल होने वाले जितने लोग हैं इनको उन पर कार्रवाई होगी या बड़े बड़े घोटालों की तरह ये भी फाइलों में बंद हो के रह जाएंगे। कैसे गिरे? तो टाकी का ढक्कन खुला था। अरे अब भी तो उठ के हम लोग खाने गए, नींद में गए। देखा नहीं ना, वो ढक्कन खुला है, इंसान है, आँख से कम दिखता है बुढ़ा इंसान को। वही ना, हम जैसे को अब नहीं समझ में आता। अच्छा तो हमने आवाज़ सुनी है, बाकी का लड़के को उठाई करो।